वाला मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ फीमेल प्राइमेट्स में होती है, जैसे मंकी, एप्स वगैरह, ठीक है। और ये प्यूबर्टी पे शुरू होती है, जिसे मेनार्क कहते हैं, और ये पॉज होती है जब 50 या 70 ईयर्स के हो जाते हैं, जिसे मेनोपॉज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी ये 28 to 29 डेज़ की साइकिल होती है। ये स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल फेज से। अब पहले तो ये देख लो, यहाँ पे देखो, ये हमारी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है। ये यूट्रस की सबसे इनर वॉल होती है, ठीक है। ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है। ये पहले तो शेड होगी। शेड क्यों होगी? क्योंकि जो ओवरी है उसको स्पर्म नहीं मिला, ठीक है, उसको स्पर्म नहीं मिला, तो ये एंडोमेट्रियम शेड हो जाएगी। और जो इसके अंदर ब्लड वेसल्स थी ना, वो भी एंडोमेट्रियम के साथ शेड हो जाएंगी, तो ब्लीडिंग होगी। और ये 3 to 5 डेज़ तक लास्ट करती है। अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हुई, इसका रीज़न हो सकता है प्रेगनेंसी, स्ट्रेस या फिर पुअर हेल्थ। पुअर हेल्थ मतलब PCOS वगैरह, तुम्हें कोई डिसीज़ है, ठीक है। उसके बाद फॉलिकुलर फेज पे आ जाते हैं। ये देखो, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी एंड टर्शरी फॉलिकल। ये क्या होते हैं बेसिकली? ये देखो, तुम्हारा ऐसे कोई प्राइमरी oocyte है, उसके आसपास ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। अब इसके ऊपर हमने थीका सेल्स की एक और लेयर लगा दी, तो ये सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। अब ये थीका सेल्स डिवाइड हो गए, इनर थीका, आउटर थीका, तो ये टर्शरी या फिर ग्राफिन फॉलिकल बन गया। और इसके अंदर एक कैविटी भी बन जाती है। ये हो गया हमारा टर्शरी फॉलिकल। इसमें थीका डिवाइड हो गया और एक कैविटी आ गई, ठीक है। अब इसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। इसमें फॉलिकल्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, मैच्योर हो रहा है फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल से टर्शरी या फिर ग्राफियन फॉलिकल बन गया। और ये एंडोमेट्रियम है ना, ये लाइनिंग दोबारा ग्रो कर रही है, ये रीजनरेट हो रही है। और LHS FSH जो हार्मोन्स होते हैं वो भी रिलीज़ हो रहे हैं। ये क्या होते हैं? अब हाइपोथैलेमस है, वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाता है, जो FSH और LH रिलीज़ करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब देखो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? फॉलिकल्स की ग्रोथ बढ़ाता है। और ये एस्ट्रोजन रिलीज़ करता है। एस्ट्रोजन रिलीज़ करेगा तो एस्ट्रोजन में हमने पीक देख ली, और फॉलिकल्स जो है फॉलिकल्स की ग्रोथ करा रहा है, तो फॉलिकल्स की ग्रोथ हो गई। FSH की वजह से फॉलिकल्स की ग्रोथ हुई, ठीक है। और LH क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम की उसमें हेल्प करता है, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम के बनने में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। अब देखो, ये हो गया फॉलिकुलर फेस कर लिया। इसमें फॉलिकल्स ग्रो करेंगे, ये एंडोमेट्रियम की लेयर ग्रो करेगी, एस्ट्रोजन का पीक देखेंगे हम, और LH FSH भी बढ़ने लगेंगे। और ओव्यूलेशन के फेज में आ जाते हैं। 14th डे पे ओव्यूलेशन होती है। इसमें क्या होता है? ये ग्राफियन फॉलिकल है ना, इसका ये जो है ये रप्चर हो जाएगा और इससे सेकेंडरी oocyte बाहर निकल आएगा। और इसमें LH और FH दोनों की पीक देखने को मिलती है, ठीक है। ये 14th डे पे हुआ है, सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया। ये देखो, 14th डे पे LH एंड FSH की पीक, सेकेंडरी oocyte बनते हैं। ये फर्टिलिटी का पीरियड होता है। इस पीरियड में अगर स्पर्म आएगा तो ईजिली फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। अब हम आते हैं ल्यूटिल फेज में। इसमें एंडोमेट्रियम की लाइनिंग सबसे ज़्यादा बड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखो, अब ये कॉर्पस ल्यूट्रम बनेगा। ये कॉर्पस ल्यूट्रम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करेगा, जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को बड़ा कर देगा। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करेगा, जिससे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बड़ी हो जाएगी। इसे बोलते हैं हम ल्यूटियल फेज। ये 14 डेज़ का एग्जैक्ट होता है। अगर तुम्हें बोलो X डेज़ दिया और तुम्हें ओव्यूलेशन पीरियड निकालना है, ठीक है, X डेज़ की साइकिल है, तो उसमें से 14 माइनस कर दो, तो तुम्हें डे ऑफ ओव्यूलेशन पता लग जाएगा, ठीक है। अब अगर देखो फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो दोबारा मेंस्ट्रुएशन होगी और ये साइकिल दोबारा रिपीट करेगी, ठीक है। तो अब हम दोबारा इसको देख लेते हैं। फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल्स बढ़ेंगे, ओव्यूलेशन में सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगा, और ल्यूटिल फेज में कॉर्पस ल्यूटियम हमारा डिजनरेट होगा। अब और एंडोमेट्रियम, कॉर्पस ल्यूटियम, अब देखो एंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुएशन में शेड होगी, फॉलिकल में दोबारा बनेगी, और ल्यूटिल फेज में ये सबसे ज़्यादा बड़ी हो जाएगी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग। और एस्ट्रोजन 2 बारी पीक हिट करता है पूरे उसमें, एक ये देखो ओव्यूलेशन के आसपास और एक ल्यूटिल फेज के आसपास। एंड प्रोजेस्टेरॉन की एक ही पीक है और वो है ल्यूटिल फेज में। FSH और LH अपनी पीक कहाँ हिट करते हैं? ओव्यूलेशन के टाइम FSH एंड LH अपनी पीक हिट करते हैं। तो यह था, पहले मेंस्ट्रुएशन होती है, फिर फॉलिकुलर फेज, फिर ओव्यूलेशन, फिर ल्यूटिल फेज। आई होप आई एम क्लियर विद एवरीथिंग।